ओम नमः शिवाय। मन क्यों अशांत है? आज इस समस्या के बारे में चर्चा होगी, इसका समाधान भी होगा और बाद में ये भी बतलाया जाएगा कि अगर समाधान को आप फॉलो करते हैं तो आपके जीवन में क्या क्या सुपरिणाम देखने को मिलते हैं और क्या बदलाव मिलते हैं। इसके लिए आपको चैनल की और वीडियोस पर भी जाना पड़ सकता है, जहाँ से आपको ट्रांसफॉर्मेशन के अवसर मिलते हैं और आप कैसे कर पाते हैं। कुंडलिनी सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस बारे में बात करता हूँ, मन क्यों अशांत है। मन की अशांति के कई सारे कारण हो सकते हैं और ये अध्यात्म में कहलाता है सेल्फ एनालिसिस। जब हम मन की अशांति के कारणों को ढूंढने की चर्चा करते हैं अथवा ढूंढते हैं, तो शांति चित्त होकर के बैठते हैं, तो ऐसे में कुछ विचार सामने प्रस्तुत होते हैं, जैसे लोगों से घुलने मिलने की इच्छा खत्म हो रही है, उदासी में रहने की आदत सी बन गई है, या फिर लगता है कि नींद और भूख पहले जैसी नहीं रही। ये सभी मानसिक सेहत के खराब होने के शुरुआती लक्षण होते हैं। इनसे बचने के तरीके और दिनचर्या में कैसे बदलाव हो, ये प्रमुख विषय बन जाता है। छोटी छोटी बातों पर अधीर हो जाना, अधीर का मतलब बेचैन हो जाना। जरा सी बात सोची और उस बात का बतंगड़ मन में बनता चला गया, अब परेशान हो उठते हैं। वो छोटा सा विचार आपको परेशान कर देता है। मूड स्विंग होना, जैसे थोड़ी देर पहले खुश थे और कुछ समय पश्चात आप निराश हो गए और निराश होने के उपरांत फिर सोचा कि ये कर लूं, फिर उसके बाद कुछ सोचा चलो ये पढ़ लेता हूं, ये किसी से बात कर लेता हूं। अर्थात मन की चंचल चित्त अवस्था, जरूर से ज्यादा चंचल हो जाना, इसको मूड स्विंग बोलते हैं। मूड स्विंग होना, कभी गुस्सा तो कभी खुशी, कभी खुशी तो कभी गम, ये सभी संकेत बताते हैं कि मन अशांत हो गया है। किसी काम में मन एकाग्र नहीं रह पाता। ऐसे में क्या करते हैं आप? इन्हें अपना स्वभाव मान लेते हैं या अपनी उलझन को किसी के साथ साझा करना चाहते हैं? ये दो सवाल हैं जो ये तय कर सकते हैं कि आप मन की सेहत को लेकर के कितने गंभीर हैं। यह सही है कि आज मानसिक सेहत को लेकर बातें हो रही हैं, पर भावनात्मक सपोर्ट सिस्टम कमजोर हो रहा है। किसी से अपने मन की बात साझा करने से पहले सोचना पड़ जाता है, कहूं ना कहूं, पता नहीं क्या सोचेगा सुनने वाला, उसे मेरी अंदर की बातें पता लग जाएंगी। बहुत सारी बातें मन में आती हैं। चलो आज समय नहीं है, किसी और दिन बताऊंगा उसको। जब तक नहीं बताया जाता, घुटन मन में चलती रहती है और एक घुटन आपको परेशान करती है। समय बर्बाद नहीं करना है। अपने काम से काम रखने जैसी सोच बताती है कि मशीनों ने आपको ऐसा आत्म केंद्रित बना दिया है कि अधिक से अधिक बेहतर बनने को लेकर के आप कितने दबाव में रहते हैं। गिव योर बेस्ट। गिव योर बेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप प्रेशर में आ जाएं या जरूर से ज्यादा काम करें, वर्कलोड ही जीवन बना लें, वर्कहोलिक बन जाएं, ऐसा नहीं है। गिव योर बेस्ट का मतलब आप शांत चित्त होकर के जो सृजन कर सकते हैं, उस सृजन में आपकी कितनी क्षमता निखर करके सामने आती है, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। WHO मानसिक सेहत को एक आपदा के रूप में घोषित कर चुका है और मैं ये कहता हूं कि महामारी है। हर दूसरा व्यक्ति
10 में से अगर 9 कहें तो मानसिक विकारों का, मानसिक रोगों का अनुयायी बन चुका है। उसको चैन नहीं है, उसको शांति नहीं है। शांति पाने के लिए स्क्रॉल करता है एक के बाद एक, और तब तक करता रहता है रील्स और स्क्रॉल जब तक उसके अंदर ऊर्जा बची हुई है। रात को लोग सोने से पहले 1 से 2 घंटे कम से कम रील्स देखते हैं, और ये पैटर्न उनके अवचेतन मन को और भी ज़्यादा हानि पहुंचाता है। लाभ कम, हानि ज़्यादा है। मन की अशांति का एक सबसे बड़ा कारण आज की डेट में मोबाइल भी है। मन की अशांति का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि समय से पहले कुछ चीज़ें पता लग जाएं तो वो भी मन की अशांति का कारण बन जाती है। घरेलू समस्या हो या कार्यस्थल का तनाव, सामाजिक अलगाव हो या अकेलापन, या सड़क पर दिख जाने वाली संवेदनहीनता, ये सब मानसिक अशांति के कारण है। ये सभी न तो संक्रामक बीमारी है और न शारीरिक बीमारी के रूप में नजर आते हैं। वास्तव में हरदम हंसते रहना या ठीक ठाक नजर आने वाले लोग भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अंदरूनी समस्या से परेशान रहते हैं, बताते नहीं हैं, और ये घुटन उनको एक बार किसी न किसी ऐसे भयानक मोड़ पर ले जाके खड़ा करती है। वो चुपचाप एक सुसाइड नोट लिखते हैं और लटक जाते हैं। कभी कभी पंखा भी टूट जाता है, पंखे पर लटकते हैं, बच जाते हैं। कोशिश, ये उनकी कोशिश होती है मरने की। सुसाइड तो उसको कहते हैं जो मर गया। तो बहुत से लोग बाद में कहते हैं कोशिश भी की थी मरने की, मरा भी तो नहीं जाता अपने आप। एक परेशान आदमी इससे ज्यादा कर भी क्या सकता है। अपने सेल्फ एनालिसिस में हमेशा ये टटोलो, ये ढूंढो कि आपकी नींद बार बार खुलती है क्या, या आपकी नींद बहुत कम हो गई है, या जरूर से ज्यादा सोने लगे हैं। कभी कभी सांस लेने में तकलीफ होती है, पैनिक अटैक आ जाता है, घबराहट और बेचैनी होती है, गर्दन, पीठ दर्द, कमर दर्द। लोग समझते हैं नर्व्स की प्रॉब्लम है। शरीर में कुछ खा पी लिया उल्टा सीधा, उड़द की दाल, चावल, बादी चीजें खा ली जिनमें बाय है, बाय का मतलब वायु विकार पैदा करने वाले तत्व, उनका सेवन कर लिया। जबकि कई सारी ऐसी बीमारियां मन की वजह से हो जाती हैं। निरंतर मनोदशा में बदलाव होना, स्वयं को हीन या व्यर्थ का समझना, कई बार पता नहीं लग पाता, अपने आप को सुपीरियर कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है, और कई बार अपने अंदर इंफीरियर कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है। सुपीरियर मतलब मैं ही करता हूं, मैं ही सब कुछ चलाता हूं, मैं ही करता हूं तो कुछ होता है, मेरे से ज्यादा बुद्धि किसी में नहीं, मैं ही ज्ञानवान हूं, मैंने जीरो से लेकर के इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, मैं सम्राट हूं। ऐसी बुद्धिमत्ता का बन जाना सुपीरियर कॉम्प्लेक्स। इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स ये है कहीं आने जाने से भी हिचकता, किसी सामने बोलने से भी हिचकता, इतनी झिझक है कि मन की बात भी अपने परिवार में नहीं कह पाता। इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स और भी कई तरह के एग्जाम्पल मिल जाएंगे। सेल्फ एनालिसिस में कई बार मनुष्य बैठ करके भविष्य की कल्पनाएं करता है, फिर भविष्य की निराशाएं पाता है, टूट जाता है। ये भी मन की अशांति का कारण है। भावनात्मक प्रतिक्रिया का अभाव, इमोशंस को कोई समझ नहीं पाता। कई बार आपके इमोशंस को आप टूटा हुआ महसूस करते हैं,
लेकिन मन चाहता है कि आपको कोई सहानुभूति मिले, ऐसा कोई मिले जिसके कंधे पर आप रख करके रो सके। ये सब समस्याएं हैं, ये आपके साथ चलती हैं, डेली रूटीन में चलती है। आपको इनसे निकलना है। क्या क्या कर सकते हैं? करने के लिए मैंने कुछ छोटे छोटे फॉलो स्टेप्स बताए हैं, और वो एकाग्रता के लिए, कुंडलिनी शक्ति के लिए बतलाए गए हैं। लेकिन आपको अगर वो सुन करके फॉलो कर सकते हैं तो उन सीरीज में चले जाइए। जैसे शीशे में अपने आप को देखना, आंखों से आंखें मिलाना है। लेकिन वो केवल इतना नहीं है। जब आप शीशे में अपने आप को देखते हैं तो आप अपने बाल को भी देखते हैं, अपनी आंखों को देखते हैं, अपने चेहरे के हाव भाव को भी देखते हैं, शरीर पर पहने हुए कपड़ों को भी देखते हैं, अपने हाथों को भी देखते हैं। आपके होठ कैसे हैं, गाल में दाग धब्बा तिल क्या है। आप जब रोज खड़े होते हैं तो बहुत कुछ निकल करके सामने आता है, और कुछ ना कुछ आप चेंज करते चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगता। ये भी एक समाधान है, और मैंने एक उसमें समाधान दिया है मन की शांति का। आप मन में जो कुछ आए, जिसके प्रति भी नफरत हो, गुस्सा हो, भड़ास हो, सास के प्रति, बॉस के प्रति, किसी और के प्रति, खूब गाली दे सकते हैं, माँ की, बहन की, जिसकी भी जैसी मन में आए, जो भी कुछ करने का मन हो, शीशे में सामने खड़े व्यक्ति को दे दीजिए। दर्पण में कहीं कुछ है नहीं, लेकिन दिखता है। जीवन में कहीं सुख है नहीं, लेकिन दिखता है। इस बात को जान लेना ही अध्यात्म है। इस बात को जान लेना ही तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेना है। ये माया है, और इस अध्यात्म के क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ जाने का प्रथम सूत्र भी है अपने मन को शांत रख लेना। इसी क्रम में मैंने अपने जीवन के कई साल ब्रह्मचर्य में बतलाए हैं। ब्रह्मचर्य के ऊपर किताब भी लिखी है, जो आपको अमेजन किंडल प्रोग्राम पर मिल सकती है। आप उसको भी पढ़ सकते हैं, वहां से भी आपकी एकाग्रता बढ़ सकती है। उसको फॉलो करने से, उसके स्टेप्स उठाने से भी आप जीवन में, मन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। कई सारी चीजें हैं शांति पाने के। आप छोटा गोल बनाइए, छोटे से छोटा गोल बनाइए। आज दिन में क्या करेंगे, कल को क्या करेंगे, किससे मिलना है, किससे बात करनी है। कोई मिलना नहीं चाहता, एक चैलेंज है। कोई आपको टाइम नहीं देना चाहता, चैलेंज है। उसके पास से समय निकालना है, उसका समय निकालना है, अपने लिए निकलवाना है, चैलेंज है। कोशिश कीजिए इस चैलेंज को कितने दिन में पूरा करेंगे, कैसे उसको अपना बनाएंगे। छोटा छोटा प्रयास, ज़्यादा लंबा भविष्य की चिंता ना करें। पहले छोटा टास्क रखें, 1 दिन का, 2 दिन का, 5 दिन का, 11 दिन का, 21 दिन का। 21 दिन में तो काम हो ही जाना है। लेकिन पहले हमेशा ही सोचें, जब भी भविष्य की चिंता हो उसको बाद में सोचूंगा, पहले इस टास्क को पूरा करूंगा, इस काम को पूरा करूंगा। तब आप देखेंगे छोटे छोटे कामों को पूरा करने से जो आत्मविश्वास आपके अंदर जागता है, आपके अंदर कितनी हिम्मत बढ़ती है, आप कितने एनर्जेटिक हो जाते हैं। फिर आप और लोगों को बतलाने वाले हो जाते हैं कि ऐसा करने से ये होगा। इतना अधिक आत्मविश्वास आपके अंदर भी आ जाता है। तो समस्या है तो उसको पहचानना सीखें, समाधान को फॉलो करना सीखें, फिर अपने अंदर बदलाव देखें। और किसी भी मैसेज का यही परिणाम होता है कि आपके अंदर बदलाव आ सके, और वो आपको ही करना है, आपको ही चेंज करना है अपने अंदर। ये सोच करके चलें। संसार को बदलने वाले भी केवल आप ही हैं।
जो अपने अंदर चेंज करता है वो संसार के अंदर चेंज करता है, यही अध्यात्म कहता है। तो आपके जीवन में चेंज आए, आप उस पॉजिटिव एनर्जी को ग्रहण कर सकें जो ब्रह्मांड से डायरेक्ट आपको मिलती है। इसी शुभकामनाओं के साथ आज का नमस्कार।